जोहार साथियों, हमारे इस YouTube चैनल क्रैक झारखंड एग्जाम्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं हैं आपका सुजीत हेम्ब्रम। और मैं आप लोगों को झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था से मुंडा शासन व्यवस्था को MCQ के माध्यम से और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताऊंगा। और ये जो JPSC के द्वितीय प्रश्न पत्र में ये पहला टॉपिक मुंडा शासन व्यवस्था ही है। तो इन सभी चीज़ों को जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि मुंडा हैं कौन। तो मुंडा समुदाय जो हैं झारखंड में ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। ये झारखंड में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और ये जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति समूह से हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति समूह से हैं। और साथ ही इनकी भाषा जो है मुंडारी है। और झारखंड में इनका प्रवेश जो होता है 600 ईसा पूर्व में होता है। तो हम यहाँ आज तो देख रहे हैं कि मुंडा जनजातीय शासन व्यवस्था, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे अगर तो 3 स्तर का होता है। कितने स्तर का होता है? 3 स्तर। तो 3 स्तर में क्या क्या होते हैं वे हम लोग देखेंगे। पहला स्तर होता है हमारा ग्राम स्तर, दूसरा स्तर होता है हमारा पंचायत स्तर, और तीसरा स्तर होता है हमारा पढ़ा स्तर। पढ़ा या पढ़ा स्तर या पहाड़ा स्तर हम लोग देखेंगे। तो ये जो ग्राम स्तर हैं इसके जो प्रधान होंगे इसे हम लोग मुंडा कहते हैं। और पंचायत स्तर के जो प्रधान होंगे इसे हम लोग हाथू मुंडा के नाम से जानते हैं। और साथ ही अगर पढ़ा, परहा या पहाड़ा स्तर के जो प्रमुख होते हैं वो पहाड़ा राजा होते हैं। पहाड़ा राजा, साथ ही इनको मानकी भी कहा जाता है। तो ये इसके 3 स्तर के जो अलग अलग प्रधान हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे मुंडा जनजातीय समाज में एक अधिकारी होते हैं पाहन। और पाहन का क्या काम होता है? ये एक धार्मिक प्रधान है। गांव में जितने भी पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार के अनुष्ठान ये पाहन के द्वारा ही संपन्न कराए जाते हैं। पाहन को 2 तरह की भूमि दी जाती है। एक होती है डाली कटारी और साथ में होता है भूत खेता, इसके भरण पोषण के लिए। इन दोनों से अगर आप देखेंगे तो ये डाली कटारी भूमि ये लगान मुक्त भूमि है और भूत खेता भी एक लगान मुक्त भूमि है। परंतु भूत लेखा में अगर आप भूत खेता को देखेंगे तो ग्राम में भूत प्रेत को भगाने के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, इसीलिए उन्हें भूत खेता भूमि दी जाती है। और जो पाहन का जो ये सहायक होता है तो हम लोग बोलते हैं पनभरा या पुजार। और आगे स्तर अगर हम देखेंगे तो पहाड़ा राजा के और भी बहुत सारे सहायक होते हैं, जैसे होते दीवान, बरकंदाज, दरोगा, लाल, कारतो और पांडे। तो आगे अब हम देखेंगे इसको MCQ के माध्यम से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं हमारे इस मुंडा शासन व्यवस्था से। देखिए मुंडा शासन व्यवस्था का ये MCQ है। तो पहला प्रश्न आप देखेंगे, मुंडा शासन व्यवस्था में पहाड़ा राजा के सहयोगी कौन होते हैं? तो ये सभी जो दिख रहे हैं दीवान, ठाकुर, पांडे, करतु या कर्ता, ये सभी पहाड़ा राजा के सभी सहयोगी होते हैं। और इन सभी में हम लोग देखेंगे तो सभी के कार्यों को दीवान, तो ग्राम के अंदर या बाहर जितने भी प्रकार की समस्या हैं, ग्राम की समस्या का निदान ये दीवान करते हैं।
और ये जो पांडे हैं ये वित्तीय लेखा जोखा से संबंधित विवरण यही देखते हैं। और दूसरा एमसीक्यू अगर आप देखेंगे, मुंडा शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होते हैं कौन? पहड़ा राजा, मानकी, कुंवर या पनभरा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा हमारा पहाड़ा राजा होगा। सामान्यतः जो सर्वोच्च अधिकारी पहाड़ा राजा को कहा जाता है, क्योंकि मुंडा शासन व्यवस्था 3 स्तरीय का होते हैं। एक होता है ग्राम स्तर पर, एक पंचायत स्तर पर और एक पहाड़ा स्तर पे। तो पहाड़ा के स्तर पे जो अधिकारी होते हैं वो पहाड़ा राजा कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे पनभरा। पनभरा जो ये है, पाहन जो धार्मिक प्रधान है के सहायक होते हैं, पाहन के सहायक हैं। और किन्हीं किन्हीं जगह में जो पहाड़ा राजा को ही मानकी भी कहा जाता है, तो ये दोनों विकल्प भी सही हो सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती है? डाली कटारी, भूतखेता या दोनों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोनों प्रकार की भूमि दी जाती है। पाहन के भरण पोषण के लिए डाली कटारी लगान मुक्त भूमि दी जाती है, और ग्राम में भूत प्रेत भगाने के लिए एक जब अनुष्ठान होता है उसके लिए जो खर्च आता है वो भूत खेता भूमि की खेती करने से ही आती है, और ये जो है पाहन को दी जाती है, ये भी एक लगान मुक्त भूमि है। चौथा नंबर एमसीक्यू, मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी का पद वंशानुगत होता है या नहीं होता है? तो मानकी का जो पद होता है ये वंशानुगत होता है, और मानकी जो है पहाड़ा स्तर पे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। पांचवा प्रश्न, मुंडा शासन व्यवस्था में किसे सर्वोच्च कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की संज्ञा दी गई है? यह विकल्प है पहाड़ा, मानकी, पहाड़ा राजा और सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा हमारा पहाड़ा होगा। 6 नंबर प्रश्न, मुंडा जनजाति महिलाओं द्वारा एक विशेष प्रकार के साड़ी उपयोग की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? 12 हथिया, मोलोंग, शासन और तोलोंग? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा 12 हथिया, यानी कि 12 हाथ। और ये जो तोलोंग है ये पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है, पुरुष द्वारा। 7वां नंबर प्रश्न, मुंडा जनजातीय शासन व्यवस्था में सभा का वकील कौन होता है? लाल, दरोगा, बरकंदाज और पांडे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि वकील के जो समकक्ष होते हैं ये लाल होते हैं, और दरोगा जो ये सुरक्षा संबंधी अधिकारी होते हैं, और ये आपका जो बरकंदाज है ये आपके संदेशवाहक होते हैं मुंडा जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत। और ये पांडे आपका लेखा जोखा संबंधी विवरण रखते हैं, लेखा जोखा संबंधी। 8वां नंबर प्रश्न, मुंडा जनजातीय शासन व्यवस्था में सभा की कार्यवाही का नियंत्रक कौन होता है? दरोगा, ठाकुर, दीवान या बरकंदाज? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, सभा का जो नियंत्रक होता है या सुरक्षा अधिकारी होता है वो दरोगा होता है। 9 नंबर प्रश्न, मुंडा जनजातीय शासन व्यवस्था में दस्तावेजों का रखरखाव करने वाला अधिकारी कौन होता है? ठाकुर, दीवान, पांडेय या दरोगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, मुंडा जनजातीय शासन व्यवस्था में दस्तावेजों का रख रखाव पांडे द्वारा किया जाता है। 11 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न, मुंडा जनजातीय शासन व्यवस्था में पहाड़ा राजा, पहाड़ा स्तर के जो राजा हैं का सहायक कौन होता है? ठाकुर, दीवान, दरोगा या लाल?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, पहाड़ा राजा का जो सहायक होता है वो ठाकुर होता है, और ये दीवान जो है पहाड़ा राजा के मंत्री हैं। 11 नंबर प्रश्न, मुंडा जनजातीय शासन व्यवस्था में पहाड़ा राजा का मंत्री कौन होता है? लाल, दरोगा, पांडे या दीवान? इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, जनजातीय शासन व्यवस्था में पहाड़ा राजा का मंत्री जो होता है वो दीवान होता है। 12 नंबर प्रश्न एमसीक्यू में, मुंडा जनजातीय शासन व्यवस्था में गांव का सिपाही या गांव का प्रहरी या सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन होता है? बरकंदाज, दरोगा, ठाकुर या दीवान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो दरोगा होगा। और मुंडा जनजातीय शासन व्यवस्था से लगभग इतने ही प्रश्न बनते हैं। कुल मिला के 12 एमसीक्यू किए गए हैं। इन एमसीक्यू के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो मुंडा जनजातीय शासन व्यवस्था 3 स्तरीय होता है। एक होता है ग्राम में, पंचायत में और पहाड़ा स्तर पे। इसके जो प्रधान होते हैं वो मुंडा होते हैं, इसके जो प्रधान होते हैं वो हाथू मुंडा होते हैं, और इसके जो प्रधान हैं इसको हम लोग बोलते हैं पहाड़ा राजा, और कहीं कहीं इनको मानकी भी कहा जाता है। और जो मुंडा शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान होते हैं, धार्मिक प्रधान, उनको पाहन कहा जाता है, और पाहन के जो सहायक होते हैं उनको पनभरा या पुजार कहा जाता है, पुजार कहा जाता है। तो इस एमसीक्यू के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो इससे ज़्यादा प्रश्न बनने नहीं चाहिए, और फिर भी आप लोग पुस्तकों का अध्ययन जरूर करें जिससे आप लोगों को लगे कि इससे अधिक प्रश्न बन सकते हैं। और ये वीडियो यहीं समाप्त किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ने का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम लिंक में जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त किया जा रहा है। जोहार, जय झारखंड।